गोड्डा में इन दिनों जमीन विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक नया मामला सामने आया है जहां सरमनी के जोड़ा पोखर के पास कुल 9 बीघा जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सुनिए क्या कहते हैं पहले पक्ष। क्या मामला है भैया? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं जमा मंदिर नंबर 26 का मैं बंसब हूँ। इसका नाम है जमूती खानम। इसके नाम से पर्चा दर्ज है और नईम शाह का बेटा 5 बेटा है, एक सलीम, एक मोहम्मद शमीम, एक मोहम्मद मन्नान उर्फ मुन्ना, टुन्नू और आपका बबलू, पाँचों मिल के हमारा 6 बीघा 6 कट्ठा जमीन हमारा हथेली कर लिया है और 3 बीघा जो बचा है उसको भी ये हथेली करना चाह रहा है, जिसका दाग नंबर 593, 669, 674 है। इसमें कुल रकबा 9 बीघा 6 कट्ठा है। 6 बीघा 6 कट्ठा हथेली करके बाउंड्री दीवार और पूरा में काम कर लिया है। उसके बावजूद भी हम लोग मना करने पर कोई किसी तरह का सुनने के लिए हम लोग का कोई सुनने तैयार नहीं। उसके बाद मंत्री से भी हम लोग को फोन करवा के धोख जमाया कि ये जमीन इसका है, ये करने। उसके बाद भी हमको कहीं पर से आसरा नहीं नजर आ रहा और हमको ऐसा लगता है कि 3 बीघा भी कहीं हमारा हथेली लुटा पूरा 9 बीघा आपका जमीन था? जी सर। जिसमें 6 बीघा पहले हड़प लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अब क्या कि हम लोग कितनों बोले कहीं कुछ नहीं। उसके बाद ये जमीन हम डिस्ट्रिक्ट जज से जीते भी है। क्या और जब हम कल काम करने आए, हमको हिफुजुल अंसारी से बात करें वीडियो कॉलिंग में अब्दुल मन्नान, और हमको बोला ये जमीन छोड़ दो तुम। और हमारा भी आला कमान है, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, मीर साहब झारखंड प्रभारी, हमारा मंत्री विधायक है, हम कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव मोहम्मद मुस्तफ़ा। और हमारे साथ अन्याय बहुत जबरदस्त हो रहा है और इस मीडिया के चाहे हुए हम खबर देना चाहते हैं, सब मिलके हमारा निपटाना करे, नहीं तो हमारा जान में भी खतरा है। आप लोग इसको लेकर थाना प्रशासन कहीं मिले? थाना प्रशासन में हम गए, थाना प्रशासन हम माने दोनों का काम रोक दिए, बोला काम अभी रोक दिए, उसके बाद पेपर हम सबका दिखेगा। थाना प्रशासन तरफ से हम लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं बुझाया। वहीं पहले पक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दूसरे पक्ष ने बताया कि लोगों का काम है आरोप लगाना। इस जमीन की प्रशासनिक जांच चल रही है और अभी अंचल अधिकारी आए थे और उन्होंने सारे कागजात देखे। भैया, एक पक्ष आरोप लगा रही है कि जमीन का विवाद है कुछ, मतलब उनका आरोप है कि लोगों द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया। क्या मामला है? मामला सर, लोगों का तो काम है आरोप लगाना, आरोप प्रति आरोप चलता रहता है। अभी हमारे सीओ सर यहाँ पे आए थे, सारे चीज़ का इंस्पेक्शन किए, हम लोगों ने उनके पास सारा पेपर बताया, उनको सारा एक्सप्लेनेशन दिया, वो पूरी तरीके से मुतमईन हुए और वो बताए कि सारे पेपर और भी जो हमारे पास सबमिट कीजिए और उनको स्टडी करने के बाद वो जजमेंट जो देंगे वो हम लोग सभी के द्वारा मान्य होगा। हम इस ज़मीन के जो है केयर टेकर हमारे दादा द्वारा लिया गया था, वो आज तक हम उस परंपरा को आज तक निभाते चले आ रहे हैं। ये लोग सारी रैयत हैं, हमको इन्होंने दिया, इन्होंने हमें 5 कट्ठा ज़मीन दिया जो हम मस्जिद के काम के लिए तामीर कर रहे थे। हम इसी के काम कराने के लिए हम लोग थे, इनकी भी पूरी सहमति है। इसी के आड़ में कुछ लोग अपना जो है रोटी सेकना चाह रहे हैं, उसका तो कोई हल नहीं है। इसका जो सर आदेश देंगे वो हम लोग सबके द्वारा मान्य होगा। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, जो जजमेंट होगा हम सभी के द्वारा मान्य होगा। तो ये पूरी जमीन रैयत आप लोग ही हैं? जी हाँ। तो ये पूरी जमीन जो 9 बीघा की आप लोगों की? जी हम लोग हैं और हम लोगों ने अभी सीओ साहब को पूरा कागज रिपोर्ट कर दे दिया गया है और वो सीओ साहब स्टडी करेंगे उस पर। उसके बाद से फिर वो जो निर्णय होगा निर्णय लेंगे। और हम लोगों ने 5 कट्ठा जो जमीन है ये मस्जिद को दिया बनने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शमीम उतरवा। और किनके नाम पे? और ये हमारी सास हुई, उनका नाम हुस्न आरा बेगम हुआ, हम उनके दामाद हैं। वहीं पूरे मामले पर अंचल अधिकारी ने क्या कहा ये भी सुने। सर, जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, सर क्या कुछ हुआ यहाँ पर? अभी आप आए थे, पता चला था कि 2 पक्षों में आपसी ज़मीन को लेकर विवाद था। तो अभी दोनों पक्षों से अपना अपना कागज़ मांगा गया है और जब दोनों पक्षों का कागज़ देखने के बाद उसमें कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे, तब तक दोनों पक्षों को शांति से रहने का निर्देश दिया गया है। अभी कोई कार्य अभी नहीं करेंगे जब तक अभी कुछ देख नहीं लेते हैं। अभी किसी भी तरह का निर्माण वहाँ पर नहीं हो सकता? नहीं, अभी निर्माण कार्य तो भी निर्देश दिए कभी नहीं होगा। 2-4 दिन लगेगा इसको फाइंड आउट करने में, उसके बाद फिर हम बताने में सक्षम होंगे कि अभी क्या मामला है। दुमका में खुला एक ऐसा स्कूल जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट एसी हॉस्टल उपलब्ध है, जहां बच्चों को योगा, जुम्बा, कैलीग्राफी की जानकारी दी जाती है।
बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम भी उपलब्ध है, जहां बच्चे तरह तरह की एक्टिविटी के साथ ही म्यूजिक को भी सीख सकते हैं। इस स्कूल में डे बोर्डिंग और हॉस्टल के साथ डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस स्कूल में एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डिनोवो स्कूल, नयापाड़ा, दुमका।